ठीक, सो होपफुली स्क्रीन सबको नजर आ रही होंगी। जो आज हमें बेसिक डिस्कस करना है वो है अबाउट जावास्क्रिप्ट एंड हाउ वी कैन जनरेट एंड डिस्प्ले डेटा यूजिंग अवर जावास्क्रिप्ट, ओके, इन टर्म्स ऑफ जनरेटिंग आउटपुट यूजिंग जावास्क्रिप्ट। नाउ लास्ट क्लास में भी थोड़ा सा हमने डिस्कस किया था, बेसिकली जावास्क्रिप्ट को हम इस्तेमाल करने के दो तरीके हैं या चार बेसिक तरीके हैं इन ऑर्डर टू जनरेट आउटपुट। फर्स्ट इज नोन एज इनर एचटीएमएल, दूसरा हमारे पास डॉक्यूमेंट डॉट राइट का एक मेथड है जिसका एग्जांपल हमने कल भी किया था। विंडो डॉट अलर्ट है, इसका भी एक छोटा सा एग्जांपल मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर में आपके पास दोनों में जो है उसमें अवेलेबल है, WINDOW विंडो, ओके। फाइनली हमारे पास कंसोल डॉट LOG। बेसिक ये स्टैंडर्ड चार तरीके हैं हमारे पास आउटपुट जनरेट करने का इन जावास्क्रिप्ट, ओके। We can use inner.html, we can use document.write, we can use window alert, and we can write console.log. Okay, how these four work, let me explain. So, for example, if I come into my HTML and I go back here, HTML, back and close, Control S, let me save this file. And first of all, if I go back here, यहाँ पर आ गए, I think यहाँ पे आ गए output.js. अब because I'm going to use internal JavaScript, so internal JavaScript is also embedded inside HTML. JavaScript भी हम embed करते हैं HTML के अंदर, ठीक है। तो JavaScript को भी इस्तेमाल करने का वही हमारे पास तरीका है जो हमारे पास बाकी वाला तरीका है, ओके। This basically means that JavaScript को भी यूज करने के लिए हमें जो है सेम करना पड़ेगा, ये जावास्क्रिप्ट के कोड को HTML के साथ एम्बेड करना पड़ेगा, ठीक। वो तरीका हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, आई विल शो यू वंस अगेन। बट बिकॉज़ यू आर एम्बेडिंग द कोड इनसाइड HTML, तो आप किसी फाइल को सेव भी HTML के साथ करोगे, ओके। तो दिस फाइल वुड अगेन बी सेव्ड एज एन HTML। हाउएवर अगर आप एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट पे काम कर रहे हो तो फिर आप उसको .js करके सेव करोगे। आई फर्स्ट टॉक अबाउट, हम लोग इसी पे बात कर रहे हैं फिलहाल इंटरनली के ऊपर कि हम कोड के साथ HTML कोड के साथ एम्बेड करने, तो मैं HTML करके फाइल को सेव कर रहा हूँ। आगे चल के हम एक्सटर्नल के ऊपर भी जाएंगे जहां पे हम फाइल जावास्क्रिप्ट कोड को एक्सटर्नल फाइल पे रखेंगे ताकि हम उसको यूज कर सकें डिफरेंट पर्पस पे। सो फॉर नाउ इसको मैंने output.js एक फाइल का नाम दे दिया, .html करके फाइल को हमने सेव कर दिया। सो दिस फाइल इज सेव। नाउ आई कैन राइट द कोड इन हेड टैग, आई कैन राइट द कोड ऑफ जावास्क्रिप्ट इन माय बॉडी टैग, ठीक। दोनों में हम लिख सकते हैं। दोनों में लिखने के लिए तरीकाकार ये होगा कि मुझे स्क्रिप्ट यूज करना पड़ेगा, उसको टाइप बतानी पड़ेगी कि दिस इज text / java script script, okay. Now script is basically an HTML tag with an attribute of type जिसमें हम प्रॉपर्टी देते हैं दिस इज text / javascript, which basically means that now it will know कि मैं अब जावास्क्रिप्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ और जो कंटेंट इस स्क्रिप्ट के अंदर आएगा it belongs to something called JavaScript. अब जैसे हमने कहा कि CSS को इस्तेमाल कर जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल करने के चार तरीके हैं। inner.html, ओके। अब inner.html को यूज करने का हमारे पास जो बेसिक तरीका है वो कुछ इस तरीके से कि फॉर एग्जांपल मैं बॉडी में आ गया और लेट मी क्रिएट ए पैराग्राफ एंड बिफोर दैट लेट मी क्रिएट एन H1 एंड दिस इज जावास्क्रिप्ट आउटपुट examples, okay. So JavaScript output examples आ गया, and then in paragraph I can write this is paragraph of HTML, I guess, ठीक है। दो लाइनें हमने यहाँ पे सिंपली लिख दी। अब यहाँ पे हम एक चीज और करेंगे, in order to use JavaScript I can say ID is equals to demo, for example. Now ID is another attribute of JavaScript, ID is another attribute of HTML. जिस तरह से हम क्लास स्पेसिफाई करते थे उसी तरह पे अब हम ID दे रहे हैं, बट इंस्टेड ऑफ क्लास मैं इस टैग को पहचानने के लिए उसका एक खास ID रखता हूं। रिमेंबर आई कैन हैव मेनी पैराग्राफ टैग्स इन माय HTML, मैं एक से ज्यादा पैराग्राफ टैग भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब मुझे हर पैराग्राफ को इंडिविजुअली पहचानना है कि मैंने किस पैराग्राफ में क्या हरकत की है, तो हमें क्या करना पड़ेगा ना, हर पैराग्राफ को, क्योंकि टैग एक ही है, तो हमें उस पैराग्राफ को कुछ एक मखसूस आइडेंटिफायर देना होगा जिससे मैं उसको आइडेंटिफाई कर सकूं कि यार ये कौन सा पैराग्राफ है और वो कौन सा पैराग्राफ है जिसपे मुझे काम करना है। CSS के थ्रू जब हम करते हैं तो हम क्लासेस डिफाइन करते हैं, क्योंकि CSS
जनरली पैराग्राफ या किसी भी टैग के ऊपर स्टाइल्स अप्लाई करता है। वंस वी क्रिएट दिस एज एन आईडी, नाउ बेसिकली मीन इस HTML के अंदर 100 पैराग्राफ टैग हो सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ इस एक मखसूस को जो है वो आइडेंटिफाई करना चाह रहा हूं। इसके अंदर 100 पैराग्राफ हो सकते हैं, लेकिन मुझे इस एक मखसूस पैराग्राफ को पकड़ना और उसमें कुछ चीज तब्दील करनी, कोई तब्दीली लानी है, ठीक है। तो उसके लिए हमने इसको आईडी दे दी। नाउ इस पैराग्राफ को मैं इस आईडी से पहचानूंगा। आईडी के अंदर आप कोई भी हेक्साडेसिमल नंबर, नाम कुछ भी दे सकते। देन वी कम इनटू आवर HTML। यहां पे आने के बाद हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट, CUMENT, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, ओके, बाय आईडी। मैं गेट एलिमेंट को एक्सप्लेन करता हूँ। ब्रैकेट्स में जाके मैं लिख दूंगा कि भाई इसकी आईडी जो थी हमने डेमो दी थी, उसके आप चले जाओ इनर HTML में, ठीक है, और उस इनर HTML को जाके आप लिख दो न्यू पैराग्राफ generated using Java script. Okay. Now what will happen, or what we did here is कि थोड़ा सा मैं कोड को समझा दूं। अब हमने क्या हरकत की, हमने पहले तो एक पैराग्राफ बनाया सादा सा, उसको लिखा कि भाई HTML का पैराग्राफ है। फिर हमने क्या किया कि हमने कहा यार एक काम ये करो, इस पैराग्राफ को पहचानने के लिए इसको आईडी दे दो, ठीक। आईडी से अब मैं इस पैराग्राफ को मखसूसन पहचान पाऊंगा कि वो अंधों में काना राजा वाली कहानी है कि इतने सारे पैराग्राफ में ये एक डेमो पैराग्राफ, ठीक। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर आए, हमने स्क्रिप्ट टैग दिया वगैरह वगैरह, फिर हमने उसको कहा डॉक्यूमेंट। नाउ ये चीज मैंने फर्स्ट क्लास में एक्सप्लेन की थी। हियर बेसिकली डॉक्यूमेंट रिफर्स टू योर वेब पेज। दिस इज एन ऑब्जेक्ट which is being created by default। अगर हमें जावा थोड़ी सी याद थी तो जावा में हर क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाते थे, फिर उस ऑब्जेक्ट से उस क्लास के मेथड्स को इस्तेमाल करते थे। सेम चीज तकरीबन यहाँ पर, फर्क सिर्फ ये कि ऑब्जेक्ट बनाया है। दिस ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट्स योर वेब पेज। तो जो वेब पेज नजर आ रहा है, ब्राउजर नहीं, ब्राउजर के लिए विंडो एक अलग ऑब्जेक्ट हमने यूज करना है। यहाँ पे सिर्फ जो पेज का एरिया है उसको इस्तेमाल करने के लिए हम डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करते हैं। This document basically refers to the page area of your data। फिर उस पेज एरिया के अंदर हमने एक मेथड इस्तेमाल करना है, गेट एलिमेंट। एलिमेंट से मकसद ये वाली चीज, HTML में हमने लफ्ज टैग यूज किया है, जावास्क्रिप्ट कहता है कि भाईजान इसको टैग नहीं कहो, एलिमेंट कह दो। तो अपनी जबान में उसने कुछ और तरीके से मुखातिब किया इसको। जावास्क्रिप्ट की जुबानी में इसने इसको कहा कि यार कॉल दिस बाय नेम एलिमेंट, ठीक। जावास्क्रिप्ट कहता है कि यार एलिमेंट पकड़ो आईडी के साथ, ठीक। गेट का मतलब हमेशा ये होता है कोई चीज हासिल करो, किसको, एलिमेंट को हासिल करो, क्या से, आईडी से। तो get element by ID is a method built in by JavaScript which tries to get the data based on the ID। उस एलिमेंट को पकड़ो जिसकी आईडी डेमो, जिस किसी भी सिस्टम की आईडी आपको डेमो मिलेगी उसके डेटा को पकड़ के ले आओ, और फिर क्या करो, फिर चले जाओ उसके इनर HTML में। फिर जब आपको टैग आ गया, अब उसके अंदर झांको और देखो कि उसके HTML में क्या लिखा हो, ठीक। इनर HTML एन अदर मेथड है जिसके तहत हम डेटा एक्सेस करते हैं उस टैग का। तो डॉक्यूमेंट में जाओ, जो वेब पेज है वहां पे एक एलिमेंट होगा जिसका नाम होगा डेमो, और डेमो को फड़ के ले आओ। जब डेमो आ जाएगा तो उस डेमो के अंदर जाके उसकी इनर HTML को खोलो। खोलने के बाद क्या करो, ब्रैकेट में उसकी इक्वल्स के हमने नई वैल्यू सेट कर। खोलने के बाद अब उसमें नया डेटा डाल दो। नया डेटा क्या डालेंगे, न्यू पैराग्राफ जनरेटेड यूजिंग जावास्क्रिप्ट, इन्वर्टेड कोटेशन स्टार्ट, इन्वर्टेड कोटेशन क्लोज। तो हमने डॉक्यूमेंट पकड़ा, उसकी एलिमेंट पकड़ा, उस एलिमेंट को अंदर से खोला, उसमें नया डेटा डाला, बंद किया स्क्रिप्ट को और वापस भेज दिया, ठीक। दिस इज व्हाट वी डू हियर। डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी का नाम डेमो से हमने मैच कराया। इनर HTML में अंदर चले गए, उसकी जो इनर HTML है इसमें जाके हमने उसको नई वैल्यू दे दी। Once we save it and we go and generate the live output, ठीक। So what we get here is we get something called error।
inner HTML document.write window alert console.log JavaScript is an output example. ठीक, this is a paragraph of HTML. ओके, और हमारे पास जो गड़बड़ हुई, अच्छा ओके ये चीज आई, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक, ये जो हमने कोड यहाँ पे लिखा हुआ था ये कोड एज इट इज हमारे पास आ गया. सो इफ आई कंट्रोल एक्स दिस, मैंने कहा एरर क्यों आ गया. ओके, और यहाँ पे आने के बाद मैं जो है इसको एक पैराग्राफ दे दिया ब्लैंक, और एक और पैराग्राफ दे दिया, और फिर इसके अंदर जाके हमने ये कोड लिख दिया. ठीक है, कंट्रोल एस बी आर, ताकि हमें याद रहे. इसको भी बी आर कर देते हैं, और इसको भी बी आर कर देते हैं, और इसको भी बी आर कर देते हैं. ठीक है, एंड आई थिंक इसको भी बी आर कर देते हैं. चलो मेरे भाई, पांचों को बी आर कर दिया. ओके, सो नाउ वंस आई कम हियर एंड हिट कंट्रोल एस टू सेव दिस कोड. सो ये चीजें तो नीचे आ गई. JavaScript output is an example of JavaScript example. This is a paragraph of HTML. This is a paragraph of HTML. ठीक है, तो ये चीज हमारे पास यहाँ पे अपडेट हो गई. प्रॉब्लम ये रहा कि ये तो लाइन हो रही, ये वाली लाइन मेरे पास जो थी ये इनर HTML जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हुई. डॉक्यूमेंट document डॉट, ओके ठीक है, तो हमने कोई मिस्टेक की है. डॉक्यूमेंट डॉट, ओके ओके ओके, नजर आ गई. ठीक, तो जो मिस्टेक हमने की है इसमें, वो मिस्टेक ये कि इट्स गेट एलिमेंट बाय आईडी. ठीक, तो जैसे आप बाय आईडी लिखोगे ऑटोमेटिकली मैसेज आएगा. इसका मतलब पहले हमने अगर लिखा तब से लिखना. तो गेट एलिमेंट बाय आईडी कर दिया मैंने, और अब इसको डिलीट कर दिया. तो ये स्पेलिंग मिस्टेक थी, थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट में उसका ख्याल रखना. CSS में हम इतना ज्यादा फिक्र नहीं करते थे कैपिटल और स्मॉल का. HTML में फिक्र नहीं करते थे. जावास्क्रिप्ट में हमें थोड़ा ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा. ठीक है, तो गेट का जी स्मॉल एलिमेंट बाय आईडी है, और ये मेथड है. लास्ट टाइम मैंने आईडी भी शायद डी कैपिटल कर दिया था और बाय मिस कर दिया. ठीक, तो उसका करेक्ट फॉर्म है गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो नेम इनर HTML न्यू. तो अब पहले हमारे पास ये चीज आ रही थी. कंट्रोल एस, आउटपुट में चले गए, एंड नाउ जावास्क्रिप्ट. ठीक, तो इसको लेट मी जस्ट क्रिएट दिस, एंड इसको उठा के यहाँ पे कर लेते हैं ताकि दोनों चीजें हमारे पास साथ नजर आती रहे. ठीक है जनाब, तो ये होपफुली थोड़ी सी बात क्लियर हो गई कि हमारे पास एक तरीका आउटपुट जनरेट करने का ये है कि वी यूज इनर डॉट HTML. इनर डॉट HTML क्या करेगा कि हमारे पास आउटपुट जनरेट करेगा यूजिंग प्री डिफाइंड टैग, कि हम पहले से एक टैग बता दें और आउटपुट उसके अंदर जाके प्रिंट करें. ठीक है, तो ये एक तरीका है कि हम करवा सकते हैं. दूसरा जो तरीका आई थिंक इसको यहाँ पे यूं कर लेते हैं हम. एग्जाम्पल आ जाओ, और H2, ठीक है, और इसको हम नाम देते हैं इनर HTML. कंट्रोल एक्स, तो ये चीज मेरे पास आ जाएगी यहाँ पे. ठीक है, तो ये इनर HTML पैराग्राफ आ गया. अब अगेन हम इसमें स्टाइल जो देना चाहें आप दे सकते हैं. फिलहाल हमने कुछ नहीं दिया. फिर दूसरा पैराग्राफ आ जाता है. इसके अंदर हम दे देते हैं कि नाउ द एग्जाम्पल इज फॉर एग्जाम्पल H2, और ये हमारे पास डॉक्यूमेंट डॉट राइट का आया था. दूसरा तरीका है आउटपुट जनरेट करने का, वो है डॉक्यूमेंट डॉट राइट का. ठीक, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में हम क्या करते हैं, अगेन वी यूज अ स्क्रिप्ट टैग. ओके, ऑब्वियसली इसके अंदर मैं टाइप डॉट जावास्क्रिप्ट बता सकता हूँ, लेकिन मैंने फाउंड किया है कि अगर आप इसको ना भी लिखो तब भी काम आपका चल जाता है. लेकिन लेट्स हैव इट अ हैबिट ऑफ स्पेसिफाइंग स्क्रिप्ट टाइप टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट. ठीक है, तो ये चीज हर दफा जब हम दे देते हैं तो इट्स अ गुड थिंग. अब दूसरा तरीका आउटपुट राइट कराने का वो ये है कि हम सिंपली आ जाते हैं डॉक्यूमेंट, जो कि तकरीबन बहुत ज्यादा लिखा जाता है, डॉट राइट के ऊपर. ठीक, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज. नाउ व्हाटएवर यू राइट विद इन दिस डॉक्यूमेंट डॉट राइट, आपका आउटपुट जनरेट हो जाएगा. डॉक्यूमेंट डॉट राइट का मतलब ये कि ये मेरा वेब पेज है. दिस इज एन एंटायर वेब पेज दैट आई सी. इस वेब पेज के अंदर जो चीज मुझे प्रिंट करानी है उसके लिए मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख दूंगा. हेलो जावा स्क्रिप्ट, कंट्रोल एस, तो हमारे पास डॉक्यूमेंट डॉट राइट की हेडिंग आ गई और जावास्क्रिप्ट आ गई. ठीक, सो दिस इज द सेकंड मेथड ऑफ यूजिंग आउटपुट. पहला हमारे पास था इनर, दूसरा मेथड है डॉक्यूमेंट डॉट राइट का. ठीक है, अब डॉक्यूमेंट डॉट राइट का एक और एडवांटेज हमारे पास ये मिल जाता है कि मैं जब डॉक्यूमेंट CUMENT डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखता हूँ तो डॉक्यूमेंट राइट के अंदर ही मैं HTML भी लिख सकता हूँ. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर मैंने लिख दिया लेट्स हैव H2,
और H2 के साथ फिर मैं दे दूंगा कि दिस इज JS आउटपुट। ठीक, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट किया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर हमने इन्वर्टेड कोटेशंस दी, इन्वर्टेड कोटेशंस के अंदर मैंने H2 लिखा और H2 का टैग दे दिया। ठीक, सॉरी, बैकस्लैश H2 यहाँ पे। इसी को अगर हम चाहें तो फॉर एग्जांपल मैं बोल्ड भी लिख सकता हूँ यहाँ पे कि लेट्स मेक इट बोल्ड। आई थिंक H2 वैसे बाय डिफॉल्ट बोल्ड होता है, लेकिन वी कैन इंक्लूड दैट। आई थिंक यू दे देते हैं बैकस्लैश यू फॉर अंडरलाइन, और यहाँ पे आ जाएगा बैकस्लैश यू। ठीक है, जैसे हमने सेव किया यू कैन सी द आउटपुट इज जनरेटेड। ठीक, तो अब क्या हुआ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट जब हमने लिखा तो आउटपुट जनरेट करने के लिए, लेकिन डॉक्यूमेंट डॉट राइट के साथ साथ हमने H2 और U और V HTML के टैग्स भी डाल दिए। तो हुआ ये कि उसने HTML के टैग्स जब प्रिंट करने के लिए ब्राउजर के पास भेजा तो ब्राउजर ने कहा भाई ये तो HTML है, और ब्राउजर HTML का अगर वैलिड टैग है तो डायरेक्ट प्रिंट नहीं करता, उसको प्रोसेस करके HTML के फॉर्म में प्रिंट करता है। तो उसने ऑटोमेटिकली HTML फॉर्म में प्रोसेस करके प्रिंट कर दिया। ठीक, तो ये दूसरा तरीका है कि हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज करते हैं, उसमें डायरेक्ट टैग्स दे सकते हैं और उसमें HTML को भी हम एम्बेड करके रख सकते हैं। जब ब्राउजर के पास जाएगा ब्राउजर चलें। ठीक, सो डॉक्यूमेंट डॉट राइट के ऊपर हम बात कर रहे थे। डॉक्यूमेंट डॉट राइट बेसिकली हमें आउटपुट जनरेट करने के लिए मोस्ट कॉमन वे इस्तेमाल किया जाता है, मोस्ट कॉमन वे ऑफ यूजिंग है इन जावास्क्रिप्ट। इसके मल्टीपल एडवांटेजेस हैं। वी कैन डायरेक्टली प्रिंट स्ट्रिंग फॉर्म, हम नंबर फॉर्म में भी, इक्वेशन फॉर्म में भी इसको प्रिंट कर सकते हैं। मोर ओवर हम डायरेक्टली इसमें जो है वो HTML कोड को एम्बेड करके वो भी प्रिंट कर सकते हैं, जिसकी वजह से इट इज बिकमिंग मोर, इट हैज बिकम मोर कॉमनली यूज्ड। तो जब हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट से HTML को भी एम्बेड करते हैं तो HTML पहले अपने डॉक्यूमेंट वेब पेज के पास भेजता है, तो जब वेब पेज को ब्राउजर लोड करने से पहले रीड करता है, तो जब वेब पेज को रीड करेगा तो बोलेगा इसमें HTML कोड है, तो ब्राउजर ऑटोमेटिकली इस HTML कोड को एग्जीक्यूट करके स्ट्रक्चर फॉर्म में डेटा को दिखा देगा। तो whatever we write inside our document dot write, it gets executed and interpreted as well. In other words, ठीक है, तो वो as it is print नहीं होगा, अगर उसमें HTML है तो HTML print होकर आ जाएगा। इस हद तक कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं कि मैं document dot write write ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज, और मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ फॉर एग्जाम्पल 45 multiply by 55। ठीक, what this will do, it will give us the output here directly। तो आप इक्वेशंस को भी लिखोगे तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट इसको प्रोसेस करके सॉल्व करके यहाँ पे आउटपुट प्रिंट कर देगा। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल 4 मल्टीप्लाई बाय 4, और जैसे मैं सेव करूंगा तो हमारे पास यहाँ पे आउटपुट अपडेट हो जाएगा 20 आ। ठीक है, तो जो आप इक्वेशंस को भी यहाँ पे डायरेक्टली हम प्रिंट करवा सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट is the second way of producing output using JavaScript, and it's the most common way of using it. Okay. उसके बाद यूजुअली हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट को एक और तरीके से भी लिखते हैं यहाँ पे। लेट मी पुट फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे बटन के साथ लिख लेता हूँ। ठीक है, विद इन आवर HTML एज वेल। तो हम यहाँ पर आ गए और HTML के इधर में आ जाता हूँ, बैकस्लैश H2 स्क्रिप्ट। इसके ऊपर रेड लाइन क्यों आ रही है? कहीं पे कोई गड़बड़ हो रही है क्या? होने तो नहीं चाहिए। लेट्स सी। ठीक, तो यहाँ पर आ गए और इधर आके मैंने करा दिया उसको पी। ओके, ये कुछ चीज यहाँ पे उठा नहीं रहा, कहीं हमने कोई टैग भूल गए या टैग में गलती कर दी है। ठीक है, जिसकी वजह से ये HTML अब हमारे पास जो है वो थोड़ा सा आई थिंक गड़बड़ कर रहा है। चलें, लेट मी पुट दिस हियर पैराग्राफ टैग एंड। ठीक है, यहाँ पे इस पैराग्राफ टैग के अंदर मैं एक और टैग बना देता हूँ बटन का। ओके, ना बटन इससे पहले हमने शायद डिस्कस नहीं किए थे। बटन इज बेसिकली HTML, जावास्क्रिप्ट नहीं, HTML का ये बिल्ट इन एक फंक्शन है बटन का, जिसके तहत वो एक बटन बना के हमें ब्राउजर पे दे देता है। ठीक है, इट्स अ GUI कंपोनेंट, बिल्ट इन GUI कंपोनेंट दैट वी यूज। ओके, इसके अंदर हमारे पास ऑन क्लिक, ऑन चेंज और बहुत सारे इवेंट्स डिफॉल्ट में बिल्ट इन दिए हुए हैं। और आई थिंक इसको मुझे क्लोज करना पड़ेगा, राइट? यस, मैं 1 मिनट का फॉन्ट थोड़ा सा कम कर दूं, होपफुली यू कैन रीड इट। और इसको मैं क्लोज कर दिया तो बटन क्लोज हो गया, CLIC के क्लिक।
ओके, सो इफ आई प्रेस एस, तो यहाँ पे आउटपुट नहीं आ रहा, हाँ आ गया, ठीक है। तो हमारे पास ये क्लिक का चीज, यू कैन सी बटन आ गया। तो बटन बेसिकली एचटीएमएल का एक कोड है जिसके तहत आप बटन जनरेट कर सकते हैं। टाइप में बताते हैं कि मैं बटन बना रहा हूँ, या रीसेट बता रहे हैं, या क्लोज बता रहे हैं, या एग्जिट का, 2-3 टाइप के बटन हैं जिसको हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। आगे चल के अभी हम जीयूआई और फॉर्म्स और एएसपी पे सब ये चीजें काम करेंगे। तो वी विल बी क्रिएटिंग मोर ऑफ दिस कंपोनेंट्स एंड होपफुली आई विल बी एक्सप्लेनिंग देम मोर कॉमन, ठीक है। मोस्टली हम जीयूआई को जावास्क्रिप्ट के साथ बहुत कॉमनली यूज करते हैं, बिकॉज फॉर्म वैलिडेशन के अंदर फिर हमें जावास्क्रिप्ट की सख्त जरूरत पड़ती है। तो ये पोर्शन फिर हम उस हिसाब से रखा जाता है, जैसे कि बटन आ गया, ठीक है। ये एचटीएमएल का टैग है, इसके एचटीएमएल की एट्रीब्यूट है, बटन की ऑन क्लिक इवेंट बताते हैं। दिस बेसिकली मींस एक बटन बन गया। अब जब मैं क्लिक करूंगा तो फिलहाल कोई भी चीज परफॉर्म नहीं हो रही। वजह ये कि हमने ऑन क्लिक, इसका एक इवेंट है, उसको इस्तेमाल किया कि जब यूजर इस पे क्लिक करे तो बाय देन क्या हो। फिलहाल हमने कुछ भी नहीं बताया। यहाँ पे मैं बता सकता हूँ कि जब यूजर इस पे क्लिक हो तो आप डायरेक्टली document.write राइट, हाँ आई थिंक इसका एरर उठा रहा होगा, ठीक है। और यहाँ पे जाके राइट कर दो फॉर एग्जाम्पल 5 + 6, ओके, और सेव करा दिया। तो व्हाट वी डिड हियर वाज कि हमने बटन बनाया था। बटन बनाने के बाद हमने जो है बटन बनाने के बाद हमने जो है उसके ऊपर टाइप दी थी बटन की, उसके ऑन क्लिक एक इवेंट रखा कि जब यूजर इस पे क्लिक करे तो क्या हो। वहां पे हमने डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट का कोड रख दिया विदाउट एनी स्क्रिप्ट टैग और एनीथिंग। Now, on-click is basically an event that usually automatically is performed whenever user clicks on a button. It's an event जिसको हम कहते हैं। और जब ये event perform होता है तो उसके नतीजे में कुछ कोड, कुछ एक्शन परफॉर्म होना चाहिए। उस सूरत में इस ब्राउजर ऑटोमेटिकली इस जावास्क्रिप्ट को, अगर हमने जावास्क्रिप्ट का कोड दिया उसमें, तो वो कोड खुद ही एग्जीक्यूट कर देता है। उसके लिए यहाँ पे स्क्रिप्ट की जरूरत फिलहाल नहीं पड़ती। सो वंस आई सेव दिस एंड गो बैक इनटू माय ब्राउजर, क्लिक ऑन दिस थिंग, तो 11 आउटपुट आएगा, ठीक है। हाँ, फर्क ये है कि क्योंकि हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट दिया है, कौन सा डॉक्यूमेंट ये नहीं बताया। यहाँ पे जब आपने डॉक्यूमेंट डॉट राइट दिया तो उसी पेज के अंदर नीचे आउटपुट आ रहा था, जबकि यहाँ पे जो है कुलजा सिम, जबकि यहाँ पे जब मैंने लिखा तो इसको पता नहीं चला कि यार ये कौन सा डॉक्यूमेंट है। थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे वो चीज का, ओके। उसने उसको जो आउटपुट था वो बेसिकली न्यू पेज के ऊपर जनरेट करा दिया। कुलजा सिम क्यों नहीं खुल रहा भाई, एक मिनट, लेट मी क्लोज दिस एंड रीस्टार्ट इट। ठीक, यहाँ पे बेसिकली अब ये हो रहा है कि ये ब्रैकेट के अंदर है पर ये किसी स्क्रिप्ट के अंदर नहीं है। जब हम स्क्रिप्ट टैग बताते हैं तो उसका बेसिकली मतलब ये होता है कि उस कोड को हम इम्बेड कर रहे हैं, इस ही एचटीएमएल के अंदर इसको बताओ। लेकिन जब यहाँ पे हमने स्क्रिप्ट ही नहीं दिया और डायरेक्ट डॉक्यूमेंट दिया तो अब उसको पता नहीं चल रहा कि यार ये कौन सा डॉक्यूमेंट है, यही वाला जिसपे आप काम कर रहे हो या किसी और चीज के ऊपर बात कर रहे हो। इसीलिए जब आपने डॉक्यूमेंट डॉट राइट पे क्लिक किया, सॉरी डॉक्यूमेंट डॉट राइट बताया और क्लिक के ऊपर गए और मैंने क्लिक किया तो एक नया पेज ओपन हो गया, क्योंकि इट डिड नॉट फाइंड कि मैं इसी में दिखाऊं कहीं और दिखाऊं। बहरहाल, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट से हम आउटपुट इस तरह से भी जनरेट करते हैं, ओके। इसी तरह पे हमारे पास जो तीसरा मैकेनिज्म आया था विंडो डॉट अलर्ट का। लेट मी यूज विंडो डॉट अलर्ट हियर एज वेल, ठीक। तो मैंने पैराग्राफ बनाया, बटन बनाया, ऑन क्लिक बनाया। यहाँ पे इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस मैं दे देता हूँ विंडो YIND विंडो डॉट ALERT अलर्ट, ठीक। और के सेमीकोलन हटा देते हैं, ब्रैकेट दे देते हैं इसको सिंगल कोटेशंस के साथ। आई थिंक दिस शुड आल्सो वर्क। विंडो डॉट अलर्ट के ऊपर हम दे देते हैं हेलो जावास्क्रिप्ट पॉपअप विंडो DOW विंडो, ठीक है। अब हमने क्या किया, वही बटन बना, वही वाला बटन रखा फिलहाल। अगेन हम बटन की साइज वगैरह चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। हजरत CSS इसीलिए मौजूद है हमारे पास, फिलहाल हम उसके ऊपर टेम्पर नहीं करते, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने कह दिया कि भाई मेरे रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई ना, ठीक। भाई मेरे हम क्या कह सकते हैं कि आप विंडो में जाओ, डॉट अलर्ट करो और हेलो जावास्क्रिप्ट पॉपअप करो। अब विंडो क्या चीज है, बेसिकली विंडो जो है वो हमारे पास इस एंटायर GUI विंडो को विंडो कहते हैं। जैसे मैंने कहा डॉक्यूमेंट एक ऑब्जेक्ट है दैट होल्ड्स ऑब्जेक्ट ऑफ योर विंडो, ये वाले, ठीक है। इसी तरह पे जो हमारे पास विंडो है ये इस पूरी GUI फ्रेम को रिफर करता है। डॉक्यूमेंट आपके वेब पेज को रिफर कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट होल्ड्स दिस वेब पेज ऑब्जेक्ट,
विंडो अगेन इज एन ऑब्जेक्ट दैट होल्ड्स योर एंटायर GUI फ्रेम. विंडो आपकी पूरी GUI को कंट्रोल करता है. डॉक्यूमेंट आपकी वेब पेज जो विजिबल एरिया है डेटा दिखाने का उसको कंट्रोल करता है. तो डॉक्यूमेंट आपके वेब पेज का ऑब्जेक्ट है, विंडो आपके इस GUI फ्रेम का ऑब्जेक्ट. विंडो कंट्रोल्स दिस एंटायर GUI. विंडो डॉट अलर्ट, फिर विंडो के अंदर एक मेथड है अलर्ट का. व्हाट इट डज इज, इफ आई सेव दिस कोड, ओके, एंड आई कम बैक हियर, क्लिक ओके, जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा एक पॉपअप विंडो आ जाएगी जिस पे लिखा होगा हेलो जावास्क्रिप्ट पॉपअप. तो अलर्ट बेसिकली इस तरह का एक अलर्ट मैसेज जनरेट करता है ओके बटन के साथ बाय डिफॉल्ट. और तरह के भी अलर्ट्स हैं, आगे चल के उसको हम डिस्कस करते रहेंगे. फॉर नाउ इट सिंपली जनरेट्स अ वेरी सिंपल अलर्ट मैसेज. एक पॉपअप विंडो आ जाती है और उसको एक्सेस करने का कि विंडो, क्योंकि ये भी एक विंडो जनरेट हो रही है, तो मैंने विंडो को कहा कि एक और विंडो जनरेट करो. उसका नाम बाय फंक्शन अलर्ट रखा हुआ है. बिल्ट इन फंक्शन है, बिल्ट इन मेथड है, हमने सिर्फ उसको कॉल कराना है, उसको वैल्यू पास कराना है. तो जो भी डेटा यहाँ पे आप दोगे वो उस मैसेज के अंदर आ जाएगा. ये बटन के ऊपर भी हम रख सकते हैं, किसी दूसरे इवेंट के ऊपर भी रख सकते हैं, लिंक के ऊपर भी रख सकते हैं. दैट व्हेन यूजर क्लिक्स ऑन अ पर्टिकुलर लिंक देन इट अपीयर्स. बहरहाल तो ये तीसरा मेथड है ऑफ यूजिंग और एक्सेसिंग और प्रिंटिंग द आउटपुट ऑन आवर एचटीएमएल पेज. डेटा को यूज करने के लिए, आउटपुट जनरेट कराने के लिए ये तीसरा मेथड है विंडो डॉट अलर्ट. ठीक है. फाइनली कंसोल डॉट लॉग. नाउ इसी के नीचे अगर मैं लिख दूं बटन के बाद, हाँ, कंसोल डॉट लॉग, एंड यहाँ पे मैसेज दे देते हैं यूजर क्लिक ऑन ए BUTT ऑन बटन. ठीक है. तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि हमारे पास वो मैसेज जो था वो फिलहाल एज इट इज यहाँ पे प्रिंट हो गया. आई थिंक वो पैराग्राफ के अंदर. ठीक, बिकॉज दिस इज अ जावास्क्रिप्ट कोड, तो इसने कहा भाई सबर करो, ये चीज मेरे समझ से बाहर है. हमने क्या करना है, इसको इधर ले आए. यहाँ पे तो मैंने कर दिया था बटन, क्योंकि बटन जावास्क्रिप्ट का नहीं, बटन HTML का कोड है. ये जावास्क्रिप्ट का कोड है, तो इसको मुझे यहाँ पे सॉरी मैं डायरेक्ट नहीं लिख पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे अगर मुझे लिखना भी है कंट्रोल V कंट्रोल Z, तो मुझे इसके पहले स्क्रिप्ट लगाना पड़ेगा. ठीक है भाईजान, तुम जो हो जावास्क्रिप्ट का कोड हो, और कंट्रोल X एंड में जाए उसको बताना. ठीक, तो हमें इसको बताना पड़ेगा कि भाई अब जावास्क्रिप्ट आ गई है. तो भले पैराग्राफ के अंदर ही हो, डजंट मैटर, पैराग्राफ के बाहर हो, डजंट मैटर, एज लॉन्ग एज यू स्पेसिफाई स्क्रिप्ट. नाउ बिकॉज यू हैव स्पेसिफाइड स्क्रिप्ट, मैंने दोबारा एस प्रेस किया, ये चीज गायब हो गई. ठीक, क्योंकि अब उसको पता चला अच्छा अब आप स्क्रिप्ट लिख रहे हो. जब मैं क्लिक पे क्लिक करूंगा तो मैसेज आ जाएगा जावास्क्रिप्ट पॉपअप विंडो. ओके प्रिंट किया, हमने रही आउटपुट आ गया. ठीक, अब यूजुअली यूजर ब्राउजर के साथ डील करता है, ब्राउजर के अंदर वेब पेज के साथ डील करता है. ब्राउजर के ऊपर जब हम डील करते हैं तो मैं विंडो के साथ काम किया जाता है, विंडो डॉट अलर्ट. ठीक, तो ब्राउजर के साथ जब हम काम करते हैं विंडो डॉट अलर्ट के ऊपर काम करते हैं. जब आप वेब पेज के ऊपर काम करते हो तो आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट के थ्रू भी कर सकते हो, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी डॉट इनर एचटीएमएल के साथ भी काम कर सकते हो. इसी तरह से जो चौथा मेथड था वो कंसोल था. कंसोल कहाँ गया हमारा? कंसोल बेसिकली इज अ फीचर दैट इज अवेलेबल इन मोस्ट सम ऑफ द ब्राउजर्स. अगर मैं मोस्ट लफ्ज ना करूं, गूगल क्रोम हुआ, फायरफॉक्स हुआ, उसके अंदर ये हमारे पास एक कंसोल अवेलेबल होता है. अगर आपने आज से पहले इसको यूज किया हुआ है, बहुत अच्छी बात. नहीं यूज किया हुआ तो कंट्रोल आई प्रेस करें. कंट्रोल आई था, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, कंट्रोल शिफ्ट आई. खुल जा भाई. हाँ या ठीक है. सॉरी, इट टेक्स सर्टेन टाइम, बट हमारे पास विंडो आ जाती है. as soon as you press control I, if I close it again and control I one more time, आ जाओ. सॉरी, कंट्रोल शिफ्ट आई है, हैंग ऑन. गूगल क्रोम के अंदर कंट्रोल शिफ्ट आई. यस, सॉरी, गूगल क्रोम में यूज कर रहा हूँ. गूगल क्रोम के अंदर कंट्रोल शिफ्ट आई है. सो व्हाट यू डू इज यू प्रेस कंट्रोल शिफ्ट आई. तो जब आप कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करोगे तो एक इंस्पेक्टर डिबगर विंडो ओपन हो जाती है. यहाँ पे एक्चुअली आपके HTML कोड का सोर्स कोड आ जाता है ऑटोमेटिकली. ठीक, वो और एवरी पेज का, चाहे आप फेसबुक उठाओ, चाहे दुनिया का कोई भी वेबसाइट उठाओ, उसकी HTML कोड आपको मिल जाएगा वो यहाँ से. ठीक, आप यू कैन वेरी इजीली सी मोस्ट ऑफ इट्स HTML, एंड अगर उसके साथ इनर CSS होगी तो वो भी हमारे पास आ जाएगी.
ठीक है, तो एज इट इज कोड जो हमने लिखा है, यू कैन सी दिस कोड राइट देयर एंड देयर, और वो आपको बता रहा है कि किस कोड से एक्चुअली किस लाइन पे क्या इफेक्ट हो रहा है। इसी तरह से सामने कंसोल दिया हुआ टैब यहाँ पे, ठीक। नाउ यू कैन सी यस लिख, अच्छा लिख आ गया, सॉरी रॉन्ग वर्ड, क्लिक कर लेते हैं, कंट्रोल एस, जैसे मैंने सेव किया वापस यहाँ पर आया तो ये क्लिक ऑन बटन है, ठीक है। दिस इज द कंसोल। सो समटाइम्स हम एरर डीबगिंग के लिए आउटपुट के हम मेन पेज के साथ नहीं छेड़छाड़ करना चाह रहे, लेकिन मैं कुछ आउटपुट देखना चाह रहा हूँ, तो हम कंसोल का इस्तेमाल भी करते हैं, ठीक है। जहां पे हम वैल्यूज, फिगर्स, पैरामीटर्स, अगर मैं गेम बना रहा हूँ उसके कुछ एरर मोड्स है, डीबगिंग है, एक्सेप्शन हैंडलिंग हम जावास्क्रिप्ट के साथ कर सकते हैं, उसके कुछ एरर्स हैं तो हम कंसोल के ऊपर आके थ्रो करते हैं, तो उससे हमारे पास कंसोल जनरेट होता है। कंसोल को एक्सेस करने का गूगल क्रोम के अंदर कंट्रोल शिफ्ट आई है, फायरफॉक्स के अंदर इफ आई रिमेंबर करेक्टली कंट्रोल आई था सिर्फ, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करेंगे तो आपके पास कंसोल आ जाएगा, इस कंसोल के ऊपर आउटपुट जनरेट हो जाता है। दिस कंसोल इज अगेन यूज्ड फॉर क्रिएटिंग एंड वर्किंग विद दिस एज वेल। तो 5+6 अगर मैं यहाँ पे भी लिखूं तो सीधे से उसका 11 आंसर आ जाएगा। तो कंसोल के ऊपर डायरेक्टली आप जावास्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, डॉट राइट मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, ब्रैकेट दे दी और इसको मैंने कह दिया हेलो फ्रॉम कंसोल, ठीक है। तो यू कैन सी दिस के डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा, हेलो फ्रॉम कंसोल आ गया, सॉरी। अब नया पेज इसीलिए ओपन हुआ क्योंकि इसको नहीं पता कि मैं किस डॉक्यूमेंट पेपर जा रहा हूँ। जब तक कि आप स्क्रिप्ट टैग के साथ उसको एम्बेड नहीं करोगे, दिस वुड कंसीडर इट एज ए न्यू डॉक्यूमेंट। सिमिलरली जैसे हमने ऑन क्लिक के ऊपर रखा था, ऑन क्लिक के ऊपर भी उसको पता नहीं चल रहा था कि मैं नए डॉक्यूमेंट के ऊपर जाऊं या इसी में एम्बेडेड कोड आ रहा है मेरा, तो इसीलिए उसने यहाँ पे जब हमने डॉक्यूमेंट डॉट कंसोल लिखा तो उसने नया आउटपुट यहाँ पे जनरेट कर। तो समटाइम्स वी यूज कंसोल एज ए जावास्क्रिप्ट एडिटर, और जो कोड आपको जावास्क्रिप्ट का करना है आप डायरेक्टली यहाँ पे लिखोगे तो वो एग्जीक्यूट करेगा। फॉर एग्जांपल मैंने अलर्ट लिख दी, ठीक है, थैंक यू कंसोल, और एंटर प्रेस कर दी, अनकॉट ALER, अच्छा सॉरी सॉरी, ठीक, ये कह रहा है भाई एरर है, ALERT अलर्ट, ब्रैकेट स्टार्ट की, इन्वर्टेड कोटेशंस, अब कहते हैं थैंक यू कंसोल, इन्वर्टेड कोटेशंस क्लोज और फिर ब्रैकेट, ठीक। इन प्रीवियस एग्जांपल एज यू कैन सी कि हमने जो है डबल कोटेशन मार्क्स जो थे वो नहीं दी। सो व्हाट यू नीड टू डू नाउ इज यू नीड टू गिव दैट डबल कोटेशन मार्क्स, प्रेस एंटर, और इंशाल्लाह ताला हमारे पास जो है वो मैसेज आ गया होगा, थैंक यू कंसोल। तो मैं कंसोल को भी इस्तेमाल करते हुए काफी हद तक हम जावास्क्रिप्ट की जो टेस्टिंग है वो डायरेक्टली यहाँ पे करते हैं कि क्या मेरा कोड सही काम कर रहा है नहीं कर रहा, कोई इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई इश्यूज तो नहीं है हमारे पास आ रहे, और फिर उसको हम HTML के साथ इम्बेड करते हैं। तो वी कैन ऑल्सो डू और यूज कंसोल, एंड कंसोल डॉट लॉग जो है वो बेसिकली यूज होता है लॉग फाइल्स या आउटपुट्स को कंसोल पर जनरेट कराने के लिए, नॉट ऑन अ मेन वेब पेज, ऑन अ कंसोल, ठीक है। होपफुली ये आउटपुट के 4 मैकेनिज्म थोड़े से क्लियर हुए होंगे। मैं ये जो लेक्चर्स हैं ये भी अपलोड कर दूंगा, काइंडली वॉच अदर लेक्चर्स एंड डू लेट मी नो बाय सैटरडे ऑन द डे डिस्कशन पैनल कि आपको सारी चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई टॉपिक्स आपको समझ में नहीं आ रहे तो काइंडली डू लेट मी नो कि सर ये चीज समझ में नहीं आई, ये चीज समझ में नहीं आई, तो मैं उसको दोबारा करा लूँ। मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी रख रहा हूँ, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द सेम थिंग, उसमें सब चीजें मौजूद हैं। वो देखो जो लाइव अभी कराया, वो देखो, जो चीज समझ में नहीं आ रही फीडबैक दोगे तो अच्छी बात है, नहीं दोगे तो हम नेगेटिव चला के रखें, बात होती जाएगी हमारी, और आपको समझ में नहीं आएगा तो पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए मैंने कंपलसरी कहा है। अटेंडेंस मैंने अभी नहीं ली, सब क्लास में मैंने ईमेल्स भी आ गई होंगी, ये दोबारा बात एक्सप्लेन कर देना ग्रुप के ऊपर भी, ये LMS पे जाएं, चैट पे जाके लिखें कि वीक 11 अभी नहीं, फ्राइडे तक, फ्राइडे सैटरडे तक, ताकि मैं लेक्चर सारे अपलोड कर दूं। सारे लेक्चर देखने के बाद कि हाँ सर हमें सब समझ में आ गया, तो वो जो आपका मैसेज होगा वो मैं आपके अटेंडेंस के तौर पे काउंट हो जाएगी। कोई चीज समझ में नहीं आई, सर ये टॉपिक समझ में नहीं आई, ये समझ में नहीं आई, ये समझ में नहीं आया, ये दोबारा बताएं, दोबारा वीडियो बनाए, उर्दू में बनाए, हिंदी में वीडियो बनाए, हमें सही दोबारा समझाओ, मैं दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। लेकिन मैसेज वहां पे होगा तो मुझे पता चलेगा आप मेरे साथ राब्ते में। लेकिन किसी का मैसेज सैटरडे तक नहीं आएगा तो इस हफ्ते की अटेंडेंस होगी दोनों क्लासेस की, वो मैं वहीं से ले लूंगा, तो वो आपके फिर जीरो हो जाएगी, ठीक। चले, एनी अदर क्वेश्चन अप टिल नाउ? अगर नहीं है तो फिर इंशाल्लाह अगर किसी को बाद में भी आ रहा है अगेन चैट एंड डिस्कशन पर लीव इट बैक, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट, इंशाल्लाह